रही थी। हमें विश्वास है कि सबकी आंखों में आंसू जरूर नम हो गई होगी। ये वो नाटक था जो हमारे आपके दिलों को छू जाता है। मैं रिहर्सल के टाइम में जब बच्चों से करवाता था तो मैं खुद रोता था, बच्चे भी रोते थे। किसी चीज को दिल से आप लगा लीजिएगा तब महसूस होगा कि सच्चाई क्या होता है। जैसे एक कहावत है ना कि पिता के संपत्ति सबको चाहिए लेकिन पिता किसी को नहीं चाहिए। पिता की जितनी धन है, दौलत है, उस सब बेटे को चाहिए लेकिन माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। देखिए ये दुर्भाग्य है हमारे इस समाज के। एक एक कण भी अगर माँ बाप का है तो बच्चे आपस में बांट लेते हैं, लेकिन जब पिता की नौबत आती है तो उसे छोड़ देते हैं। पिता की संपत्ति सबको चाहिए लेकिन पिता माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। वैसे ही हमें आपके सबको बीवी चाहिए, हमें आप सबको पतोहू चाहिए, हमें आप सबको माँ चाहिए, हमें आप सबको दादी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो कैसे होगी आप ही बताइए। अरे हर किसी की बेटी किसी की बहू है, हर किसी की बेटी किसी की बहू है, हर किसी की माँ किसी की माँ है, हर किसी की माँ किसी की पुतोहू है, हर किसी की माँ किसी की दादी है, हर किसी की माँ बहन किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। अगर सबको इस नजरिए से देखने के प्रयास किया जाए तो अपने आप किरदार निभाने वाले को साफ जाहिर हो जाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। इसलिए गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी है, एक गर्व की बात है। बेटी जो पढ़ती है तो 2 कुलों को नाम रोशन करती है, एक जहां जन्म ली और एक जहां उसको ब्याही जाएगी। सोचिए बेटी के अंतर्गत 2 कुल जुड़े होते हैं और बेटा के अंतर्गत 1 कुल। अगर आप 2 कुलों को तारने वाली को जन्म देते हैं तो अफसोस क्यों? अफसोस नहीं ना होनी चाहिए। ये बच्चे के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से आप सबके बीच में इस समाज में एक मैसेज दिया गया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी कहना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलिए नेक्स्ट